बहुत विचित्र खेल है बड़ा विचित्र खेल संतों का, बहुत विचित्र खेल। एक बार नामदेव जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष थे, तो उस समय का जो बादशाह था वो मुगल बादशाह था। उसने सुना जब हिंदू फकीर ये सिद्ध है तो बुलाया और कहा तुम सिद्ध हिंदू फकीर हो तो कमाल दिखाओ, और काट दिया गए, सामने गाय काट दिया। हे विट्ठल विट्ठल विट्ठल, ये सब क्या। अच्छा, जो सिद्ध होते हैं उनको ये थोड़ी पता होता मैं सिद्ध होता हूं, उनको ये पता नहीं होता मैं सिद्ध हूं, क्योंकि अहंकार को पता लगता है, उनके अहंकार होता ही नहीं है, वो तो अपने को ऐसे। अब जो ही गाय काट के आप जिंदा करो, तो उन्होंने गाय का सर ऐसे कहा विट्ठल विट्ठल विट्ठल, गाय उठ के खड़ी हो गई। अरे बादशाह चरणों में झुक गया, और उसने बड़े बड़े रत्नों से जटित एक पलंग दिया, तो उन्होंने पलंग को उठाया और नदी में फेंक दिया। बादशाह को बहुत बुरा लगा, उनका आपने पलंग जो हमने भेंट में दिया उसे नदी में क्यों फेंक दिया? बोले हमारे काम का नहीं। हम बाबा जी हमारे किस काम का? बोले हमारा पलंग निकालो। तो उन्होंने ऐसे 10 पलंग निकाल दिए नदी से, चमत्कार। अरे बादशाह चरणों में लौट गया। अब इतना सा हुआ, जय जय हुई, वहां से चल पड़े। बोले विट्ठल भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। अब विट्ठल भगवान के दर्शन करने के सोचा जूती कोई चुरा न ले जाए। अब आप विचार करो, इतने रत्नों के पलंग ऐसे निकाल दिए, तो उन्होंने अपनी जूती अपने गमछा में लपेट कर और कमर में बांध ली। और जब विट्ठल भगवान मंदिर में जूता प्रवेश निषेध है, जूता है, छाता है, ये चीजें प्रवेश निषेध है, तो वो जे ही विट्ठल भगवान के दर्शन करने से उन्माद में हो गए, अपने प्यारे के दर्शन से नाचने लगे। अब नाचने में गांठ खुल गई और जूता वहां गिरे, तो वहां के जो विट्ठल भगवान के सेवक थे ना, उनको धक्का मार करके, उनको पीट करके बाहर। क्या लीला संतों की समझ में आवे। एक जगह इतने बड़े त्यागी हैं कि करोड़ों अरबों रुपए के रत्नों का पलंग फेंक देते हैं, और 2-4-5 रुपए की उस समय जूती मिलती होगी, उसमें संतों की सामर्थ्य और संतों की लीला ये समझ में नहीं आ सकती। बस उनकी शरण में हो जाए, सोई पार हो जाए, सोई पार हो जाए।